क्या आपने कभी सोचा है कि हीरो हमेशा अच्छा ही क्यों होता है? वो जो हमेशा सही करता है, सच बोलता है, दुनिया बचाता है। लेकिन असल जिंदगी ऐसी होती है क्या? नहीं, यहाँ सब ग्रे है, सब मिलावटी है। यहाँ हीरो भी विलेन होता है और विलेन भी हीरो। ये कहानी है उन किरदारों की जो पर्दे पर आए और सब कुछ बदल दिया। वो जो अच्छे नहीं थे पर बुरे भी नहीं थे। वो बस इंसान थे, अपनी मजबूरियों के, अपने हालातों के मारे हुए। वो जो सिस्टम से लड़े, समाज से लड़े और कभी कभी खुद से भी। आज हम बात करेंगे उन एंटी हीरोज की जिन्होंने भारतीय सिनेमा की परिभाषा बदल दी। ये वो किरदार हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि दुनिया सिर्फ सफेद और काली नहीं होती। उन्होंने हमें दिखाया कि नायक वो नहीं जो सिर्फ जीतता है, बल्कि वो भी है जो हारकर भी अपनी शर्तों पर जीता है। ये वो चेहरे हैं जिन्हें देखकर आपको प्यार भी होगा और नफरत भी, गुस्सा भी आएगा और तरस भी। ये वो आग हैं जो पर्दे पर जली और जिसकी तपिश आज भी हमारे दिलों में महसूस होती है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपको उन गलियों में ले जाएगा जहां रोशनी कम और परछाइयां ज्यादा होती है। हम मिलेंगे उन किरदारों से जिन्होंने साबित किया कि कभी कभी गलत रास्ते भी सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये कहानी है उन बागियों की, उन फकीरों की, उन बादशाहों की जिन्होंने सिनेमा के भगवानों को चुनौती दी और अपनी एक अलग दुनिया बनाई। ये कहानी है भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े, सबसे यादगार एंटी हीरोज की। शुरुआत करते हैं उस नाम से जो विलेन होकर भी हीरो से ज्यादा मशहूर हो गया, गब्बर सिंह। शोले का वो डाकू जिसकी हंसी आज भी कानों में गूंजती है। उस जमाने में जब विलेन का मतलब था सिर्फ बुराई, तब गब्बर आया। वो सिर्फ एक डाकू नहीं था, वो एक सोच था। एक ऐसा खौफ जो गांव की पगडंडियों से लेकर शहर के सिनेमा हॉल तक फैल गया। उसके डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गए। वो क्रूर था, बेरहम था, लेकिन उसमें एक अजीब सी कशिश थी। एक स्टाइल था जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता था। अमजद खान ने इस किरदार में जान नहीं, अपनी रूह डाल दी थी। गब्बर सिर्फ ठाकुर से बदला नहीं ले रहा था, वो उस पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा था जहां उसे डाकू बनने पर मजबूर किया गया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सा ठहराव था। वो जब कहता था कितने आदमी थे, तो वो सिर्फ एक सवाल नहीं होता था, वो एक ऐलान होता था उसकी ताकत का, उसके वजूद का। उसने विलेन को एक चेहरा दिया, एक आवाज दी और उसे हीरो के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। गब्बर ने हमें सिखाया कि बुराई भी आकर्षक हो सकती है। उसने साबित किया कि एक किरदार को यादगार होने के लिए अच्छा होना जरूरी नहीं है। उसका असर इतना गहरा था कि आज भी जब कोई जुल्म की बात करता है तो गब्बर का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। वो भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार विलेन था, एक ऐसा एंटी हीरो जिसने कहानी के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक बेंचमार्क बन गया जिसे आज तक कोई छू नहीं पाया है। 70 का दशक। देश में गुस्सा था, बेरोजगारी थी, सिस्टम के खिलाफ एक बेचैनी थी और उसी बेचैनी से पैदा हुआ एक किरदार, विजय वर्मा, दीवार का विजय। वो स्मगलर जो अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने उसे सीधे रास्ते पर चलने ही नहीं दिया। अमिताभ बच्चन का वो एंग्री यंग मैन अवतार जिसने पूरे देश की आवाज को पर्दे पर जिंदा कर दिया। विजय बुरा आदमी नहीं था, उसे बुरा बनाया गया था। उसके हाथ में जो बचपन में मेरा बाप चोर है लिख दिया गया था, वो उस दाग को मिटाना चाहता था। विजय की कहानी सिर्फ एक स्मगलर की कहानी नहीं है, ये दो भाइयों की कहानी है। एक जो कानून के रास्ते पर चलता है और दूसरा जो कानून को अपनी जेब में रखता है। लेकिन जब वो अपने भाई से कहता है, आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? तो उसका भाई सिर्फ एक जवाब देता है, मेरे पास मां है। और यही एक चीज विजय को तोड़ देती है। वो सब कुछ जीत कर भी हार जाता है। यही उसकी ट्रेजेडी है, यही उसे एंटी हीरो बनाती है। विजय वर्मा ने हमें नैतिकता के दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या सही है और क्या गलत? क्या वो रास्ता सही है जो ईमानदारी का है पर भूखा रखता है, या वो रास्ता जो बेईमानी का है पर आपको ताकत देता है? विजय ने उसूलों के लिए अपनी जान दी, लेकिन वो झुका नहीं। वो एक ऐसा हीरो था जो गलत था, लेकिन उसकी वजह ही सही थी। वो आज भी उन तमाम नौजवानों की आवाज है जो सिस्टम से लड़ रहे हैं, जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, चाहे रास्ता कोई भी हो। 90 के दशक के अंत में जब सिनेमा रोमांस और फैमिली ड्रामा में डूबा हुआ था, तब एक फिल्म आई
जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया, सत्या। और उस फिल्म का एक किरदार जो हीरो नहीं था पर पूरी फिल्म पर छा गया, रघु। मनोज बाजपेयी का वो किरदार जिसने गैंगस्टर को एक नया असली चेहरा दिया। वो कोई स्टाइलिश डॉन नहीं था, वो हमारे आपके बीच का एक आम आदमी था जो हालात के चलते गैंगस्टर बन गया। उसकी भाषा, उसका पहनावा, उसकी बेचैनी, सब कुछ असली था। रघु की कहानी मुंबई की चौल से शुरू होती है। वो छोटा मोटा काम करता है लेकिन उसके सपने बड़े हैं। वो किंग बनना चाहता है और इस चाहत में वो अपराध की दुनिया में ऐसा धंसता है कि वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। उसका किरदार ग्रे है। वो अपने दोस्तों के लिए जान दे सकता है लेकिन अपने दुश्मनों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। वो अपनी पत्नी पूजा से बेइंतहा प्यार करता है लेकिन उसी के सामने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार डालता है। यही चीज उसे खतरनाक और दिलचस्प बनाती है। मुंबई का किंग कौन? भीखू म्हात्रे। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, ये उस किरदार की पूरी शख्सियत का निचोड़ है। वो अपनी पहचान बनाना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया उसे जाने, उससे डरे। रघु ने हमें दिखाया कि गैंगस्टर भी इंसान होते हैं, उनकी भी मजबूरियां होती हैं, उनके भी सपने होते हैं। मनोज बाजपेयी ने इस किरदार को जिया और उसे अमर कर दिया। सत्या के बाद अंडरवर्ल्ड की कहानियों को देखने का नजरिया ही बदल गया और इसका सारा श्रेय रघु जैसे किरदारों को जाता है। फिर आया वासेपुर का दौर, एक ऐसी कहानी जो कोयले की खदानों से निकली और सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गई। और उस कहानी का एक किरदार जो बदला लेने के लिए पैदा हुआ था, फैजल खान। मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं कि मुझे यह किरदार निभाने का मौका मिला। फैजल एक एंटी हीरो था जिसकी रगों में खून नहीं, बदला दौड़ता था। वो पतला दुबला, चिलम फूंकता हुआ एक आम सा लड़का था, लेकिन उसके इरादे फौलादी थे। उसे अपने बाप की मौत का, अपने दादा की बेइज्जती का, सबका बदला लेना था। फैजल की दुनिया क्रूर है लेकिन वो खुद अंदर से बहुत अकेला है। वो प्यार करना चाहता है, एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन वासेपुर की जमीन उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। उसका सफर एक आम लड़के से वासेपुर का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने का सफर है। वो लोगों को मारता है लेकिन जब वो मोहसिना से कहता है परमिशन लेना चाहिए ना, तो उसकी मासूमियत भी दिखती है। वो एक ही वक्त में कातिल भी है और आशिक भी। यही उसकी खासियत है, यही उसे दर्शकों से जोड़ता है। फैजल खान ने एंटी हीरो की परिभाषा को और आगे बढ़ाया। वो कोई फिलॉसफी नहीं झाड़ता, वो बस अपना काम करता है, बदला लेना। उसका मकसद साफ है, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। ये लाइन उसकी जिंदगी का मकसद बन जाती है। वो उस बदले की आग में खुद भी जलता है लेकिन पीछे नहीं हटता। फैजल ने दिखाया कि हीरो बनने के लिए सिक्स पैक एब्स नहीं, जिगरा चाहिए होता है, और उसका जिगरा वासेपुर की जमीन से भी ज्यादा बड़ा था। और फिर हम आते हैं आज के दौर में, एक ऐसा किरदार जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी, कबीर सिंह। शाहिद कपूर का वो किरदार जो एक ब्रिलियंट सर्जन है लेकिन गुस्से और शराब की लत का शिकार है। वो अपनी प्रेमिका प्रीति के लिए पागल है और जब वो उसे छोड़कर चली जाती है तो वो खुद को तबाह करने के रास्ते पर निकल पड़ता है। कबीर सिंह एक ऐसा एंटी हीरो है जिसे समझना मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए वो एक टॉक्सिक, गुस्सैल आदमी है, तो कुछ के लिए वो एक सच्चा आशिक है जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कबीर का किरदार समाज के बनाए हुए नियमों को नहीं मानता। वो जो महसूस करता है वही करता है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। उसका गुस्सा, उसकी जिद, उसका अपनी शर्तों पर जीने का तरीका, ये सब उसे एक कॉम्प्लेक्स किरदार बनाता है। वो गलतियां करता है, बहुत बड़ी गलतियां, लेकिन वो अपनी गलतियों को मानता भी है। वो एक परफेक्ट हीरो नहीं है, वो खामियों से भरा हुआ है, और शायद यही वजह है कि आज की पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा उससे कनेक्ट कर पाया। कबीर सिंह ने एंटी हीरो की बहस को फिर से जिंदा कर दिया। क्या एक ऐसा किरदार जो महिलाओं के प्रति अनादर दिखाता है, उसे हीरो की तरह पेश किया जाना चाहिए, या क्या हमें उसे सिर्फ एक किरदार की तरह देखना चाहिए जो अपनी खामियों से लड़ रहा है? सवाल कई हैं और जवाब अलग अलग, लेकिन एक बात तय है, कबीर सिंह एक ऐसा किरदार है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप उससे प्यार करें या नफरत, लेकिन आप उसे भूल नहीं पाएंगे, और यही एक यादगार किरदार की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो ये थे भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे यादगार एंटी हीरोज। गब्बर के खौफ से लेकर कबीर सिंह के जुनून तक इन किरदारों ने हमें सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने हमें दिखाया
कि जिंदगी में कुछ भी सीधा सपाट नहीं होता। हर इंसान के अंदर एक अच्छा और एक बुरा पहलू होता है और हालात तय करते हैं कि कौन सा पहलू बाहर आएगा। ये किरदार सिर्फ पर्दे पर नहीं, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं जिंदा है। वो हमारी दबी हुई इच्छाओं, हमारे गुस्से और हमारी मजबूरियों की परछाई है। इन एंटी हीरोज ने साबित किया कि कहानी का मजा सिर्फ नायक की जीत में नहीं, बल्कि उसके संघर्ष में है, उसकी हार में है, उसकी तड़प में है। उन्होंने सिनेमा को एक आईना दिखाया जिसमें हमें समाज की वो सच्चाई नजर आई जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। ये वो बागी हैं जिन्होंने नियमों को तोड़ा, उम्मीदों को चुनौती दी और अपनी एक अलग विरासत बनाई। इनकी कहानियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन इनका असर हमेशा रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ किरदार नहीं, एक सोच है, एक फलसफा है। अब आप बताइए, आपका पसंदीदा एंटी हीरो कौन है? क्या वो गब्बर है, विजय है, रघु है, फैजल है या कबीर सिंह, या कोई और है जिसने आपके दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी है? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। देखने के लिए शुक्रिया और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक देखते रहिए।